जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन आप सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ भी बच जाता वह 7वें पुत्र को दे दिया करती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपने आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंस करके कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके जब उठ गए तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बूढ़ी माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बेटा बाकी है, उठ और कब तू खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते समय उसे अपने पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की छाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर के बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला कि तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देखकर मैं दाम दूंगा। साहूकार की उसे नौकरी मिल गई। वह सवेरे से रात्रि तक मेहनत करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा देन लेन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम संभालने लगा। साहूकार के कई नौकर थे। वे सब चकित रह गए कि यह नया नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोल में पानी दिया जाता। इस प्रकार दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है और इसकी विधि क्या है? यदि तुम बताओ तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंता दूर होती है, घर में सुख और शांति आती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति दूर गया हो तो जल्द ही लौट कर आता है, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है, मुकदमे समाप्त होते हैं, कलह क्लेश दूर होते हैं और जो भी मनोकामना हो वह माता की कृपा से पूर्ण होती है। विधि बताते हुए कहा, 1.25 पैसे से लेकर अपनी शक्ति अनुसार गुड़ और चने लो, हर शुक्रवार व्रत रखो, कथा सुनो या सुनाओ, नियम मत तोड़ो, खटाई मत खाओ, कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करो, 8 बालकों को भोजन कराओ और उस दिन खटाई बिल्कुल न बनाओ। यह सब सुनकर बहू ने श्रद्धा से व्रत शुरू किया।
एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को धन भी आ पहुंचा। यह देखकर घर वाले जलने लगे। वह रोती हुई माता के मंदिर गई और बोली, हे माता, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो अपने पति का साथ चाहिए। माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, जा, तेरा पति आएगा। उधर माता स्वप्न में उसके पति के पास गई और उसे घर लौटने का संकेत दिया। उसने माता का नाम लेकर कार्य किया और उसका सारा देन लेन चुक गया। धन एकत्र हुआ और वह घर लौट चला। रास्ते में बहू को माता ने संकेत दिया और सब वैसा ही हुआ जैसा माता ने कहा था। पति ने उसे पहचान लिया और अलग घर बसाया। फिर शुक्रवार को उद्यापन किया, पर भूलवश बच्चों को पैसे दे दिए और उन्होंने खटाई खा ली। इससे माता रुष्ट हुई और पति को कष्ट हुआ। बहू रोती हुई फिर माता के पास गई, क्षमा मांगी और पुनः विधि से उद्यापन किया। इस बार खटाई नहीं दी और ब्राह्मण बालकों को भोजन कराया। माता बहुत प्रसन्न हुई और उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। एक दिन माता स्वयं उसके घर आई। पहले सबने नहीं पहचाना, पर बहू ने पहचान लिया और सबने फिर क्षमा मांगी। माता ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, जो यह कथा सुनेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। भक्तजनों, अब अंत में वैशाख मास का महात्म्य सुनिए। वैशाख मास अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस मास में प्रातःकाल स्नान, भगवान विष्णु का स्मरण, दान और भक्ति करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में जल दान, अन्नदान, पीपल और तुलसी की सेवा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से वैशाख मास का पालन करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हमारे चैनल में आपको वैशाख मास कथा का महात्म्य भी रोज श्रवण करने को मिलता है। इसलिए मेरी माताओं बहनों से ये विनम्र निवेदन है कि अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जय संतोषी माता की। राधे।